नमस्कार दोस्तों, सीजी व्यापम ज्येष्ठ सम परीक्षक सहायक सम परीक्षक का क्वेश्चन 200 का मॉडल आंसर देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको सही जानकारी दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों पहले प्रश्न है कि 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर इसका तो आंसर बी है। इसी प्रकार से आंसर 2, एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में पारित करने के लिए कुल सदस्य का उपस्थित बहुमत का 2/3 आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसका दोस्तों ए सही है। यहाँ पर दोस्तों इसका अगर हम लोग देखें आंसर, तो यहाँ पर दोस्तों ए इसका सही आंसर रहने वाला है, A1। इस प्रकार दोस्तों अगर हम लोग इस क्रम को देखें तो यहाँ पर ए इसका आंसर सही रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसी विषय में संसद के दोनों सदनों का अधिकार समान होता है। तो यहाँ पर है संविधान संशोधन विधेयक पारित करना। जब तक दोनों संसद से जब तक पारित न होता तब तक यह संशोधन जो संविधान संशोधन लागू नहीं होता। तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं का अधिकार किस विषय से क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों यह कानूनी अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दंड कायनाना निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं थी, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवेश किया था, यह कोरिया जिले सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमाण पत्र जो यह प्रदर्शित करते हैं कि शासन या कंपनी पर्यावरण से एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, यहाँ पर कार्बन क्रेडिट। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देते हैं नवंबर 2020 में कौन से 2 सुपर कंप्यूटर विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में स्थान रखा। यहाँ पर मिहिर परम सिद्धि इस प्रकार से यह कंप्यूटर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि निम्न भारतीय उपग्रह में कौन सा टीवी प्रोग्राम को संप्रेषण करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनसेट ए। फिर दोस्तों सहस्यवाद के दर्शन किससे जो है संस्थापित किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर है महावीर, इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि 2019-20 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 19-20 में ना दोस्तों, और अगर हम लोग देखें तो 20-21 में तो प्रथम है, लेकिन 19-20 में यह तीसरे स्थान पर रहा था। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमा को मिलाती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा जो है मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी के बारे में सत्य नहीं है। तो सी, यह पश्चिमी हिमालय से जो है निकलती है करके। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में किसमें स्थित है। तो ग्रेट निकोबार में। फिर अगले प्रश्न 15 किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट बहुआयामी निर्देशांक सूचकांक को अपनाया। तो दोस्तों अगर हम इसका आंसर देखें 15 का, तो इसका 1997 रहने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर कब भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को नया महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम गारंटी योजना दिया गया था, अक्टूबर 2009। तो अगले प्रश्न 17वां को देखते हैं किस वर्ष जो है ऋणात्मक रही है आर्थिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि। यहाँ पर 2020 कोरोना की संक्रमण की वजह से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र द्वितीय भाग में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, गैस विद्युत यह जो है दूसरे क्षेत्र का है। इसी प्रकार से तबकारी नासिक का लेखक कौन है। तो यहाँ पर भी इसका मिनाज उस सिराज है। फिर भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अनेकता में एकता की विशेषता। इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि एमएसएमई में उद्योग किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों विनिर्माण इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। फिर अगले प्रश्न मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह हसदो नदी पर अवस्थित है। इसी प्रकार से 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर को -9.5 से -7.3 तक करने में कौन सा उत्तरदायी रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें 23 प्रश्न का आंसर, तो यह दोस्तों ए रहने वाला है, कृषि में समृद्ध इस प्रकार से है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में कौन सा संबंध का कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय कृषि यहाँ पर अर्थव्यवस्था मतलब 24 का दोस्तों आंसर देखें तो ए रहने वाला भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 26वें का
के तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्राइबल इस प्रकार से दो सूची को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर दोस्तों सी रहने वाला है। सी नेशनल ट्राइबल यहाँ पर सी रहने वाला यहाँ पर 2010। उसके पश्चात बी का दोस्तों 3। उसके पश्चात एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट एक्ट सी का 5 1986। इस प्रकार से इसका आंसर सी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मंगमोरी गीत किस प्रकार का है? यह संस्कार गीत विवाह के समय गाया जाता है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि इस राज्य में किस कवि ने छत्तीसगढ़ी स्वराज का है? तो यहाँ पर गिरिवर दास वैष्णव। फिर दोस्तों अगले प्रश्न 29वां देश इस राज्य के उराव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष है? तो यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे। इसी प्रकार अगले प्रश्न करते हैं इस राज्य में बिहार जनजाति के प्रमुख देव क्या है? सूरज इस प्रकार से है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में आरक्षित वन का कितना प्रतिशत है? 43.13%। फिर दोस्तों 2020-21 में छत्तीसगढ़ कुल राजस्व आय का मुख्य खनिज के हिस्सा कितना है? 96%। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति संबंध कितने वर्ष के लिए है? 2019 से 24 तक के लिए है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि दोस्तों निम्न में से कौन सा यहाँ पर प्लास्टिक है? तो यहाँ पर दोस्तों पॉली यूरेथीन इस प्रकार से यही है। यहाँ पर दोस्तों ग्राफीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीरे की तुलना में ज़्यादा कठोर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न हाइपोकैलिमस निम्न के कारण होता है? तो यह पोटेशियम कमी के कारण होता है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न बौद्ध भिक्षु के चौथी बुद्ध विश्व समिति का बुलावा किसने दिया? तो अश्वघोष ने दिया था। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक जल किश्ती की मदद से गंगा नदी को पार किया? तो यहाँ पर चौसा की मदद से जो किया था। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी में निम्नलिखित में से किसने 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंगा ने किया। फिर यहाँ पर 42वें प्रश्न को देखते हैं। 42 में मित्र मेला का यहाँ पर दोस्तों अगर देखें मित्र मेला ढाका का अनुशासित यहाँ पर ए का 3। इस प्रकार दोस्तों 42 का अगर हम लोग आंसर देखें तो ए इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसमें किस खनिज उत्पादन छत्तीसगढ़ का प्रथम का भारत में हिस्सा अधिक है? यहाँ पर कोयले की वजह से। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्व स्थापना कब किया गया? तो 1900 यहाँ पर दोस्तों 38 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन होने पर ने रायपुर जिला काउंसिल कब भंग किया? तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1930 में किया था। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि 46वें में जनेउलत इसका दोस्तों पत्र होता है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं संविधान में दोनों सदन का एक साथ बैठक कब होता है? तो यहाँ पर ये राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं इस राज्य विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या 50 है तो गण पूर्ति कितना होगा? तो दोस्तों 50 का 1/10 लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 5 रहेगा। इस प्रकार से इसका आंसर दोस्तों 5 है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है? यहाँ पर उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। विश्व आर्थिक परिदृश्य में अनुमान लगाया है कि 2019-20 के अनुमान के डॉलर रूप में विश्व की अर्थव्यवस्था जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था रहने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं गणित के सवालों को। तो गणित के सवालों को हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 51 से इसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले का आंसर हम लोग देखें यहाँ पर ए का, तो यहाँ पर ए का दोस्तों 51 का ए और यहाँ का दोस्तों इसका 17/20 इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों 53 एक व्यक्ति 6,000 रुपये मूल्य की वस्तु खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया, शेष को कितने प्रतिशत? तो यहाँ पर 40% रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 54 का 99 से पूर्णतः विभाजित होता है तो 54 का आंसर दोस्तों बी रहने वाला है 11, 43, 45। फिर अगले प्रश्न यहाँ पर 25, 15 के निकटतम प्राकृतिक संख्या क्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित होता है? तो ए 25, 35। 5 अंकों के सबसे पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या क्या है? 56 का आंसर सी 99, 85, 6। फिर दोस्तों 57 का घटता क्रम क्या है? तो घटता क्रम दोस्तों 57 का बी रहने वाला है यहाँ पर। फिर 58 का दोस्तों इनका आंसर कौन सा होगा? मतलब इनको हल करने के पश्चात भी 7/4 आएगा इसका आंसर। दोस्तों 59 का आंसर हम लोग देखें तो ए आएगा 0047।
फिर 60 का आंसर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 60 का आंसर सी आएगा 0.41। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। दोस्तों 61 का हम लोग देखेंगे तो 61 को अगर हल करेंगे तो इसका आंसर 0.22 आएगा यहाँ पर ए। फिर दोस्तों 62 का आंसर हम लोग देखें तो 62 के यहाँ पर बी आएगा 9/1, जो ए अनुपात बी को उसको mn मानेंगे, mn मान के हल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें 63 का आंसर 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की गणना करेंगे तो 63 का आंसर दोस्तों यहाँ पर भी आएगा 1200, इसका आंसर जो है आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 4% की ब्याज पर 6000 प्रति 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा। तो इसका तो 2.4 आएगा। 64 का आंसर 2.4। यहाँ पर 65 का अगर आंसर को हल करेंगे दोस्तों यहाँ पर सी आएगा -0.77 -0.005, इस प्रकार से आएगा। और 66 को हल करेंगे दोस्तों इसका आंसर 66 का आंसर हम लोग हल करेंगे तो 7 आएगा। दो संख्याओं का 42 है तो इसको हल करने पर 7/60 आएगा, डी इसका आंसर। फिर दोस्तों अगले प्रश्न 68 का दो संख्याओं का योग 42 है तो लघुत्तम 208 है। तो दोस्तों इसको हल करेंगे 68 का डी आएगा यहाँ पर दोस्तों डी की बात करें तो 16 और 26 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 70 का 72। यहाँ पर P का मान 25% का 25 है तथा Q का 50 का 10 है, तब P माइनस Q का मान क्या आएगा। यहाँ पर 2.5 आएगा। फिर 70 दो देशों P तथा Q की जनसंख्या वृद्धि इतना है तो दोस्तों आपको 70 का आंसर डी आएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। फिर दोस्तों 71 के देश की जन्म मृत्यु दर 5% 3% है तो 71 का डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर दोस्तों अगले प्रश्नों का अगर हम लोग हल करें यहाँ पर 72 A अनुपात B प्लस C 1:2 है तो 72 का आंसर C 5:7 जो है आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 73 का। अगले प्रश्न 73 को हल करेंगे दोस्तों इसका 73 का बी आएगा 900 रुपये। यदि एक संख्या को 300% बढ़ा दे तो वह स्वयं का 130% हो जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग बात करें 74 का डी 1000 आएगा। एक व्यक्ति 500 रुपये में एक पेन ड्राइव बेचता है, 20% हानि तथा 15% लाभ कमाता है तो रुपये में बेचना है। तो यहाँ पर दोस्तों 74 का आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। और 76 का दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 76 का दोस्तों 20 का आएगा 240 360। फिर दोस्तों अगले प्रश्नों को देखें यहाँ पर एक राशि को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 वर्ष आएगा। फिर 78 P बराबर इस प्रकार से इसका महत्तम समापवर्तक तथा आर का मान तो 78 का डी आएगा। तो 79 का आंसर यहाँ पर 35 और 10 आएगा। यदि P Q का 2% Q 1000 का 2% तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो 80 का दोस्तों आंसर यहाँ पर देखें तो डी आएगा P प्लस Q 2.02। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। एक इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक आयात कितनी है, तो आयात अगर दोस्तों देखें 82 का आंसर तो यहाँ पर ये 9 आएगा। फिर निम्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर 19 आएगा हल करने पर। इस प्रकार दोस्तों इसको हल करेंगे +1, यहाँ पर इसको हल करेंगे +1, इस प्रकार से उसके पास इन दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। फिर दोस्तों 84 का आंसर हम लोग देखें तो 84 का सी इस प्रकार से इस चित्र के अनुसार हमें इसको जो है ज्ञात करना है। उसके पश्चात दोस्तों 30 व्यक्ति को फ्रेंचाइजी में पढ़ सकते हैं, 3-6 दोनों भाषाओं को नहीं पढ़ सकते, इनमें से कौन सा भाषा पढ़ सकते हैं। तो 85 का आंसर सी आएगा 6। फिर दोस्तों निम्न के समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से चिन्हों को बदलने पर पता लग जाता है। तो 86 का दोस्तों आंसर यहाँ पर बी आएगा। इसमें फिर 87 के विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो 87 का विलुप्त संख्या पी जो है आएगा। तो इसका अगला आंसर देखें, विलुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त अंक 88 का दोस्तों आंसर डी आएगा 12। फिर दोस्तों यहाँ पर 89 को अगर देखें तो 89 का डी आएगा। फिर एक घना को हल करने पर दोस्तों 90 का सी, इस प्रकार से 27 इसका आंसर दोस्तों सही आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। एक डाइस को हल करने पर 3 के विपरीत क्या होगा। तो 91 का डी 6 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक डाइन की स्थिति जो नीचे 3 बिंदुओं नीचे है, इनमें ऊपर पर कौन से आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 92 का आंसर यहाँ पर ए आएगा 2। फिर दोस्तों अगला प्रश्न 93 में शिक्षक माता पिता और अभिभावक के मध्य संबंध को दर्शाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर 93 का आंसर बी आएगा। इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 94 का निम्न में कौन सा एक कथन दिए गए चित्र से संबंधित सत्य है। तो 94 का आंसर डी आएगा, एफ 2 आकृतियों में है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर z बराबर 52 मैट 53, तो j80 का बराबर होगा। 95 का आंसर बी आएगा 50। फिर मिलिट्री को 1 2 3 फिर 2 4 5 6 इस प्रकार से लिखते हैं। टिमली को किस प्रकार से लिखेंगे, तो 96 का आंसर दोस्तों बी आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न से 97 विषम को चुनिए, तो इस प्रकार से मछली, यहाँ पर कछुआ, मेंढक, केकड़ा, इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है कि मेंढक पानी में, केकड़ा भी पानी में, यहाँ पर मछली, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मछली आएगा। फिर दोस्तों विषम को चुनिए, 98 का आंसर दोस्तों हम आपको बताएं कि 98 का अगर हम विषम देखें तो 98 का 20 यहाँ पर बी आएगा 144 और 225। दिए गए चिन्हों का अगला अंक क्या आएगा, 99 का आंसर सी आएगा 19। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 100 में नीचे दिए गए श्रेणी में अगला अक्षर क्या आएगा, तो 100 में दोस्तों यहाँ पर डी यू आई वी, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। फिर दोस्तों अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदी का हम लोग आंसर देखें तो इसमें कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची श्रीदेवी है, इस प्रकार से नहीं है। तम का विलोमार्थी शब्द क्या है, तो तम का दोस्तों 102 का आंसर डी आलोक, इस प्रकार से। अनेकार्थी शब्द जलज की अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता है, तो इस प्रकार दोस्तों इसका हम लोग आंसर देना है 103 का। 103 का सेवार, इस प्रकार दोस्तों अपने सेट से मिलान कर ले। कौन सा शब्द अंतर ध्यान का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर अंतर्निहित, इस प्रकार से। निर्दयी, वीरणी, नरक, इन तीनों में से कौन सा शब्द विकल्प का सही है, तो यहाँ पर नरक जो है एक शुद्ध शब्द है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 106 का निम्न में शब्दों में जो शब्द शुद्ध है उसका चयन कीजिए, तो यहाँ पर सहस्त्र। फिर दोस्तों महीधर, जालज, धाराधर, इन शब्दों के संदर्भ में कौन से विकल्प चयन कीजिए, तो इनका दोस्तों हम लोग 107 का आंसर देखें तो डी उपयुक्त में से तीनों जो है शुद्ध है। नीचे दिए गए शब्द में शुद्ध अशुद्ध संबंधी विकल्प का चयन कीजिए। परिणीत, द्वंद, तमसा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 108 का आंसर देखें तो 108 का सी आएगा, तत्सार शुद्ध है यह। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं 109 को। 109 में दोस्तों यहाँ पर जाति संज्ञा शब्द में निर्मित भाव का संज्ञा क्या है, यहाँ पर दोस्तों बड़प्पन, इस प्रकार से है। दोस्तों अगला प्रश्न, यह किसकी पराक्रमी बालक है, तो दोस्तों यह एक संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार काला घोड़ा वाक्यांश में शब्द के वाक्यांश में क्या अंदर है यहाँ पर, तो इसका आंसर देखें। घोड़ों शब्द में व्याप्ति मर्यादित हुई है। नीचे दिए शब्द में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए। नाम धातु शब्द का यहाँ पर दोस्तों हथियाना, इस प्रकार से। निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि शब्द को पहचानिए, तो यहाँ पर दोस्तों कुमुदनी, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर निम्न शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द यहाँ पर कैलाश। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब दोस्तों यहाँ पर है, तो 115 का आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों 115 का डी आएगा। इस प्रकार से उपयुक्त तो सभी कौन शब्द शुद्ध है, 116 का, तो यहाँ पर देखें ऋषिकेश। फिर दोस्तों गुलाब शब्द है। गुलाब एक जाति वाचक संज्ञा है। निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है यह। फिर तो मेधावी छात्र किस विशेषण का उदाहरण है, तो मेधावी एक गुण है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से अकर्म का उदाहरण क्या है, कि पेड़ के नीचे बालक रो रहा है बैठ कर बिना, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अल्प विराम किस स्थान पर किया जाता है, तो समाधि शब्दों के बीच में। भारत की राजधानी बताओ, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण विराम। फिर क्यों रो रही है, क्या तू आंखों से अंधे, इस प्रकार से वाक्य में। तो दोस्तों यह अंत में कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाए, तो प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर क्या का उपयोग जो है किया गया है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित प्रयुक्त विराम चिन्ह की दृष्टि, यहाँ पर शोक, फिर महाशोक। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 124 का संधि क्या है। संधि दो वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द है। किस प्रकार के आधार पर दैवित्य शब्द का गठन किया गया, तो यहाँ पर विधि संधि। फिर अतएव में संधि है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि। 127 का विसर्ग। फिर दोस्तों विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे
क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 128 का डी रहेगा विसर्ग संधि। स्रोत के आधार पर ठेस शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों 129 स्रोत के आधार पर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सी आएगा देशज। फिर गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से दोस्तों लिया गया है। तो यहाँ पर है बंगला शब्द से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर 131 का। इसी प्रकार से अगले प्रश्न निम्न में से तद्भव तत्सम तद्भव को सही युग्म है। तो यहाँ पर है घोटक घड़ा। इस प्रकार से 131 का ए इसका सही आंसर। लीची शब्द में हिंदी भाषा में किस लिया गया है। लीची दोस्तों। 132 का डी चीनी से लिया गया है। तद्भव शब्द का उदाहरण क्या है। तो तद्भव शब्द का उदाहरण 133 का देखें तो दोस्तों यहाँ पर डी रहेगा आँख। फिर हिनहिनाना शब्द में किसका उदाहरण है। तो हिनहिनाना मतलब 134 का सी रहेगा देशज। निम्न में से किस विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तो विदेशी शब्द चश्मा इस प्रकार से है। फिर 135 उसके पास निम्नांकित समुचित भिन्नार्थ शब्द युग्म को चुनिए। तो अनल एंड अनिल। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं किस भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। तो यहाँ पर देसी शब्द। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को कहते हैं यहाँ इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर सी खिड़की। फिर अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है। अब अपील जो है 138 इसका अंग्रेजी है। फिर निम्न में से किस शब्द में कौन सा शब्द देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द 140 का सी डिबिया। फिर किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्द के युग्म के रूप में अथवा दोहराने के लिए किया जाता है। तो 141 के योजक चिन्ह। फिर हर्ष आश्चर्य घृणा भय विवाद आदि मनोव्याकार को प्रकट करने के लिए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह का। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं किसी उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण। तो यह दोस्तों 43 का आंसर देखें तो यहाँ पर ए रहने वाला है अर्धविराम। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर किस शब्द के उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो यहाँ पर सी रहने वाला है 144 का सी। फिर रंग बदलने मुहावरे का अर्थ है परिवर्तन होना। फिर कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर देखें आस्तीन का सांप। फिर हवा के घोड़ों पर सवार होना कल्पना जो है करना होता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न अज्जल गगरी जो है छलकत जाएगा अर्थ होता है यहाँ पर डींगे हाँकना। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर 149 का। निम्न में से उपयुक्त में शब्दों में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी का शब्द नहीं है तो ये इसका बेचारा इस प्रकार से है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं विसर्ग संधि का चयन कीजिए। तो विसर्ग संधि 150 का ए अधोगति इस प्रकार से इसका आंसर है अधोगति। तो अगले प्रश्न कौन सा शब्द अव्ययी भाव समासिक शब्द है। तो इसका दोस्तों आंसर है आसतीस। फिर 152 पीछे चलने के लिए सटीक है अनु इस प्रकार दोस्तों अनुयायी। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 153 रचना के अनुसार वाक्य में कितने भेद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सी 3 इस प्रकार से। फिर 53 उसके पास दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 54 में परिणाम बोधक संकुचित वाक्य है। तो यहाँ पर पत्ते सूख रहे हैं इसलिए जो है पीले दिखाई दे रहे हैं। फिर दोस्तों अगले प्रश्न 55 का अर्थ है अनुसार वाक्यों के कितने भेद है। तो 155 का आंसर ए रहने वाला है 8। निम्न में से कौन सा वाक्य निषेध वाक्य है। निषेध वाक्य है मतलब जो नकारात्मक है। तो 56 का दोस्तों यहाँ पर सी रहने वाला है। यहाँ पर निषेध उपयुक्त यहाँ पर नहीं भी है यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी रहने वाला है। यह महिला पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पत्नी इस प्रकार से। मधुर बोलने वाले को एक शब्द में कहते हैं मधुभाषी। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। इसमें भाषा का विस्तार कसावटी आती है। फिर दोस्तों यहाँ पर 160 दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए एक शब्द यहाँ पर देखें तो 160 का आंसर देखें तो बी पर पीड़क रहेगा यहाँ पर पीड़क। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं विदेशी भाषा में हिंदी में आए उपसर्ग में कौन सा है। विदेश भाषा से हिंदी में आया कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो यहाँ पर कम आएगा।
फिर दोस्तों अगला, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर राजेश। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आजीवन। स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, यहाँ पर दोस्तों। फिर नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जिसमें अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर बी रहने वाला है, वे स्कूल नहीं खोले, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं 166 का दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो सी इसका आंसर आने वाले वाक्य में शब्दों का सही क्रम नहीं है, इस प्रकार से। फिर दोस्तों 167 का दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, इस प्रकार से। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के संदर्भ में सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों 168 का आंसर देखें तो डी, इनमें से कोई नहीं। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 169 का आंसर यहाँ पर डी रहने वाला है, देश में अराजकता बढ़ रही है। फिर अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 170 का आंसर देखें तो यहाँ पर दोस्तों ए रहने वाला है, फूलों में सुगंध से महक रहा है। फिर दोस्तों निम्न वाक्य में अशुद्ध त्रुटि भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों फिर देखें यहाँ पर केवल 100 रुपये मात्र थे, इस प्रकार से। फिर वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। 174 का आंसर डी, वाक्य जो है त्रुटिहीन है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम स्थान आया तो वह अपने पैर पर खड़ा हो गया, इस प्रकार से। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर लज्जित होना। फिर 7 सरई 7 रंग, इसका आंसर है इंद्रधनुष। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर खुशियाँ मनाने का समानार्थी अर्थ है खुशी मनाना, मतलब घी के दीपक जलाना। फिर दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊँगा, इस प्रकार से यह शुद्ध है। फिर दोस्तों निम्न में से सही शब्द का चयन कीजिए। सकुशल। मेरी पढ़ाई में बहुत नकारात्मक हो रहा है, वाक्य का अशुद्ध वाक्य है, वाक्य में अशुद्धि है। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर इसका आंसर क्रिया रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। निश्चय अर्थ में सही वाक्य है, तो रमेश रोटी खाता है, इस प्रकार से सही अर्थ वाक्य। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो वाक्यों को इस प्रकार से 81 का आंसर देखें तो ए आएगा, कथन अंशतः सही है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न अंधे के आगे रोए, तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर दोस्तों अयोग्य व्यक्ति के सामने अपना बात रखना। मुहावरे शब्द का मूल रूप मुहावीर है, तो इसका मुहावीर मूलतः किस भाषा से है? तो यहाँ पर अरबी, इस प्रकार से है। फिर 83 का आंसर है। फिर दोस्तों आँख न आना, जले पर नमक छिड़कना, तो उपयुक्त में से उपयुक्त तीनों। फिर दोस्तों अगले प्रश्न निम्न में संयुक्त स्वर हैं। 85 का आंसर डी रहने वाले उपयुक्त। सभी निम्न महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसका प सी आएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर दोस्तों नेत्र। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, तो यहाँ पर देखें तो चौबे, इस प्रकार से। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर यह है बीघा बीघे, इस प्रकार। यह अलावा व्यंजन में कौन सा है? तो यह दोस्तों बी अंतः यस्त। फिर आई योग में कौन सा समानता है? तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ, इस प्रकार से। फिर 81 निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 191 का आंसर ए देखें तो ए आएगा, द्वंद्व समास में दोनों के बीच, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न खड़ी पाई जाने वाली व्यंजन में संयुक्त रूप से अपनी खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाता है, इस नियम को क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ख्याति। फिर सार्थक शब्दों में व्यर्थ समूह जिसे कोई समयार्थक अर्थ प्रकट होता है कहलाता है, इस प्रकार से। 193 का आंसर सी रहने वाला है। वाक्य भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जोरदार छक्का मारा, तो इसका दोस्तों डी जोरदार छक्का मारा, इसका दोस्तों विधेयक पहचान है। अच्छा अब तुम घर जाओ, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर दोस्तों आज्ञा दे रहा है, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में 15 अगस्त के दिन अपने साक्षात्कार हो रहा था, इस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर दोस्तों मिश्रित वाक्य है। फिर दोस्तों नीचे दिए गए शब्द में अग्री पर्यायवाची है, तो 197 का आंसर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर 197 का आंसर डी आएगा, कृषाणु। फिर नीचे दिए गए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्राचीन 192 बी अर्वाचीन। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से खर शब्द से विभिन्न अर्थों घोषक में शब्द सही नहीं है,
तो 199 का दोस्तों यहाँ पर सी आएगा तीक्ष्ण। ऋतु शब्द का अर्थ क्या है? उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर है दोस्तों। अगर कोई प्रश्न का आंसर गलत लगा हो तो कमेंट जरूर।